जो आज के दिन बुनियादी गुफ्तगू मैं करना चाह रहा हूँ वो आज के हॉट टॉपिक पे है, और वो मौजू जज अरशद मलिक का लाहौर हाई कोर्ट की इंक्वायरी कमेटी, जजेस इंक्वायरी कमेटी जो है उसकी रिकमेंडेशन के तहत जज अरशद मलिक को फारिग करना है। एहतसाब अदालत के जो जज थे अरशद मलिक साहब, चूँकि नवाज़ शरीफ केस जो है जिसमें नवाज़ शरीफ साहब को डिस्क्वालीफाई किया गया है कि आप दफ्तर नहीं रख सकते हैं, एहतसाब अदालत ने उनको सज़ाएं भी सुनाई हैं जेल जाने के हवाले से। बुनियादी तौर पे जज अरशद मलिक साहब चूँकि रावलपिंडी शहर में ही मकीम थे, यहीं वो अपनी वकालत करते थे। सो पिंडी शहर के बहुत से वकला ऐसे हैं जो उनको ज़ाती तौर पे जानते थे। यहाँ के चंद बड़े बाअसर सियासी जो हजरात हैं जो बार की सियासत करते हैं, चंद एक से मैंने उनके हवाले से ख़ुद ज़ाती तौर पे मालूमात हासिल की, कुछ बातें की। फिर जो दूसरी शख्सियत इन्वॉल्व थी इस सारे मसले में, जो साहब इनसे मिले थे और जिनके ज़रिए वो वीडियो जो है वो बनाई गई जिसमें जज साहब जो है वो एतराफ़ात कर रहे हैं, वो वीडियो बनाने वाले साहब का भी चूँकि ताल्लुक़ पिंडी से है और मेरे करीब ही हमसे कुछ 8-10 किलोमीटर के फासले पर वो यहाँ मकीन थे। बुनियादी तौर पे वो बरतानिया में होते हैं, मुस्लिम लीग नून में उनकी जो मरकज़ी कायद हैं उनके बड़े करीब समझे जाते हैं। इस सारे मामले से मुताल्लिक मेरी समझ जो है मैं अपनी राय आपके सामने रखना चाहता हूँ। आप ख़ुद से अपना फ़ैसला और नतीजा अख़ज़ कीजिए कि देखिए, जिस जज को रिमूव कर दिया गया दो किस्म की वीडियोस की बुनियाद पे, एक वीडियोस वो हैं जो मीडिया पे हमारे सामने आ गई हैं, और मरीम नवाज़ शरीफ जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, मुस्लिम लीग नून की सारी लीडरशिप जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी तो उन्होंने वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान क्लिप्स जो हैं वो चला दिए थे। जज साहब की वो वीडियोज़ हैं। जज साहब की कुछ ऐसी वीडियोज़ भी हैं जो बहुत से लोगों ने देख ली हैं, लेकिन अभी वो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल नहीं हुई। उसमें जज साहब एक पूरे नेटवर्क का नाम लेते हैं कि कैसे कैसे उनको बताया गया कि आपने कौन कौन सा फ़ैसला करना है और किस किस्म के प्रेशर्स थे। जज साहब की एक दूसरी किस्म की वीडियोज़ भी हैं। ये वही वीडियोज़ हैं जो किसी ज़माने में जज साहब को ट्रैप करके बनाई गई हैं, और फिर उनकी बुनियाद पे जज साहब जो हैं वो मजबूर थे उन लोगों के हाथों में जिन्होंने नवाज़ शरीफ साहब के ख़िलाफ़ उनसे फ़ैसला करवाया। अब जज साहब को तो नौकरी से निकाल दिया गया, और जब ये स्कैंडल सारा सामने आया था तो ये तो नज़र आ गया था कि जज साहब की तो मुद्दत जो है मुलाजमत की अब वो मुकम्मल हो चुकी है। जज साहब का जाना ठहर गया, अभी गए या सुबह गए, अदालती मामलात से वो पहले ही अलग कर दिए गए थे। अब फाइनली उनके ख़िलाफ़ फ़ैसला भी आ गया है। लेकिन इस हवाले से यकीनन उस केस के फ़ैसले पर अब सवालात जो है वो मज़ीद गहरे हो गए हैं, और अनकरीब इस निज़ाम में या आइंदा चेहरों की तब्दीली के बाद ज़रूर ये मामलात दोबारा उठा कर देखे जाएंगे। और फिर ये जो फ़ैसला किया गया है एहतसाब अदालत का, इस फ़ैसले को भी एक दफ़ा कंसिडर किया जाएगा। इसको हो सकता है रिव्यू में ले जाया जाए, और शायद जिस तरह पाकिस्तान में हालात बदलते हैं, जिस तरह से यहाँ हवाओं का रुख बदलता है, चेयरमैन नैब की एक बात तो बड़ी मशहूर हो गई कि यहाँ हवाओं के रुख के साथ हमें चलना पड़ता है, यहाँ अगेंस्ट द विंड कोई नहीं होता, आप हवा के रुख की जानिब ही चल रहे होते हैं, और सर दबा बल्कि आप हवा के रुख की जानिब चल रहे होते हैं। सो कोई बईद नहीं है कि अब रुख किसी ऐसी जानिब हो रहा है जो उस वक्त के पॉइंट ऑफ फोकस और मरकज़ियत से हटता हुआ पॉइंट है। तो इस हवाले से सवालात ने जन्म लिया है। अब उन सवालात के जवाबात हमें कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे,